नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पिंग क्लासेस में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी 21 तारीख फर्स्ट महीना 2021 का ऑफिशियल पेपर का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जमीन में पानी के निस्यंदन की प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है? तो जमीन में पानी के निस्यंदन की प्रक्रिया को अंतःस्यंदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन घर में होता है? तो कुटीर उद्योग में माल का उत्पादन घर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। और फर्स्ट माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। मकालू वो भी नेपाल में है। धौलागिरा वो भी नेपाल में है। और K2 भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में SBI बन गया। इंपीरियल बैंक का स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था, जो कि 3 बैंकों को विलय करके हुआ था। बैंक ऑफ कोलकाता जो कि 1806 ईस्वी में बना था, बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1840 ईस्वी में बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1843 ईस्वी में बना था। तो ये तीनों को मर्ज कर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था और बाद में इसे 1955 में SBI में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन द्वारा संचालित हवाई जहाज नई दिल्ली स्थित IGI हवाई अड्डे पर उतरा था। तो कहाँ से उड़ान भरा था? तो वह जहाज देहरादून से उड़ान भरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो मैसूर पैलेस वोडियार वंश का आधिकारिक निवास था। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु, चालुक्य वंश के संस्थापक तैलभ द्वितीय और चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा एक नेविगेशन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया है? IRNSS-1I को भारत इसरो द्वारा छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम बताइए। तो इस इमारत का नाम है विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में है। सेंट पॉल्स कैथेड्रल ये भी कोलकाता में है। राइटर्स बिल्डिंग ये भी कोलकाता में है। फोर्ट विलियम ये भी कोलकाता में स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि 1913 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भविष्यवाणी की कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतर तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी? तो होमी जहांगीर भाभा ने ये भविष्यवाणी की थी। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु का जनक भी कहा जाता है।
और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। जेसी बोस ने केस्कोग्राफ की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उबारने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था? तो इसका स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन के पहले महासचिव कौन थे? तो यूएन के पहले महासचिव ट्रेगविल ली थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग इंच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन है? तो बिग इंच पाइपलाइन पेट्रोलियम का परिवहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अनवांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में ब्रिक में किसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है? तो नेफ्रॉन के द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को हटाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो भारत के दो भागों में विभाजित किया जाएगा, यह 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है? तो कर्णवर्त मानव आँख का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो अलाउद्दीन खिलजी अलाई मीनार बनवाना चाहता था। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासक थी। रजिया सुल्तान की पिता इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है? तो संयुक्त राष्ट्र की भाषा 6 गो है, जो कि पहला चीनी है, फिर अरेबिक है, इंग्लिश है, फ्रांसीसी है, रसियन है और स्पेनिश है। ये 6 संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो राजस्थान, नागौर से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? तो तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? तो ओजोन परत का बढ़ना। तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो NSE की मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो 343 के अंतर्गत इसे संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा है? तो के कस्तूरीरंगन रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहे हैं। ये इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस वायसराय का नाम बताएं जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। तो इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था और प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम कंपाइलर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जिसने कोपा अमेरिका सॉकर टूर्नामेंट 2019 जीता था? तो ब्राज़ील कोपा अमेरिका सॉकर टूर्नामेंट 2019 जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? तो झारखंड राज्य की सीमा नेपाल के सीमा के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थानांतरित कर दी गई थी? तो 1858 ईस्वी को इसे ब्रिटिश क्राउन के लिए स्थानांतरित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 के आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा और 2019 को इंग्लैंड किया था, जिसका विजेता खुद इंग्लैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों को रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेड डाटा बुक कहा जाता है, जिसमें लुप्त प्राय जानवरों और पौधों को रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।